नमस्ते। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन का शायद सबसे गहरा और सबसे जरूरी पहलू है। दुनिया में जानने के लिए तो अनंत चीजें हैं, है ना? लेकिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक है, मैं क्या हूँ। और इस पुस्तक के अनुसार दुनिया के सारे ज्ञान में सबसे सर्वोच्च और आवश्यक खोज है आत्मज्ञान, यानी खुद को जानना। होता क्या है कि हम बाहरी दुनिया की खोज में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि उस सबसे महत्वपूर्ण चीज को ही भूल जाते हैं जो हमारे ठीक भीतर मौजूद है। तो जरा एक पल के लिए रुकिए और इस बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर कीजिए, मैं क्या हूँ? सुनने में बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन ये एक ऐसा अस्तित्वगत प्रश्न है जिसका सही उत्तर जाने बिना हमारा पूरा जीवन डामाडोल और अनिश्चित ही रहता है। मतलब बिना अपनी असली पहचान के इंसान अक्सर बेवजह की चिंताओं में फंसा रहता है। वो सोचने लगता है जो उसे नहीं सोचना चाहिए और वो करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इतिहास के जितने भी महान विचारक हुए हैं, उन्होंने हमेशा एक बात पर बहुत जोर दिया है कि दुनिया का पूरा ज्ञान, सारी की सारी पढ़ाई अंततः आत्मबोध यानी खुद को पहचानने पर ही आकर टिकती है। चाणक्य नीति का ही उदाहरण ले लीजिए। वो कहते हैं कि मनुष्य को अपने समय, अपनी शक्ति और अपनी वास्तविकता का लगातार मूल्यांकन करना चाहिए। जब तक हम यही नहीं जानते कि हम कौन हैं, तब तक हमारी बाकी सारी जानकारी एक तरह से अधूरी ही रहती है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी इंसान से पूछा जाता है कि भाई आप कौन हैं, तो आमतौर पर वो इसका गलत ही जवाब देता है। हम सब अपनी पहचान इन बाहरी लेबलों से जोड़कर रखते हैं। कोई अपनी जाति बताता है, कोई अपना पेशा बताता है, तो कोई अपनी बैंक बैलेंस या अपने धर्म का जिक्र करता है। हम अनजाने में अपनी इन बाहरी उपाधियों को ही अपना असली स्वरूप मान बैठते हैं। हम पूरी तरह से इस भौतिक शरीर और उससे जुड़ी चीजों के साथ जुड़ जाते हैं। और पता है, यहीं से शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा भ्रम। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये भौतिक शरीर असल में सिर्फ एक परिधान है, एक कपड़े या एक उपकरण की तरह है। ये हमारा सच्चा स्वरूप बिल्कुल नहीं है। आचार्य जी अपनी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शरीर और आत्मा को एक समझ लेने का ये जो भ्रम है ना, यही इंसान के सारे दुखों की जड़ है। जैसे ही कोई खुद को सिर्फ एक शरीर मान लेता है, उसका मन चिंताओं, लालच और कभी ना खत्म होने वाली बेचैनी का घर बन जाता है। इसे एक बहुत ही तार्किक और सीधे से उदाहरण से समझते हैं। एक जीवित व्यक्ति को देखिए और फिर एक ऐसे शरीर को देखिए जिसके प्राण निकल चुके हैं। भौतिक रूप से तो शरीर मरने के बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। उसकी कोई हड्डी या मांस कम नहीं होता। फिर भी वो शरीर तुरंत ही काम करना बंद कर देता है और सड़ने लगता है। ये इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रमाण है कि जो तत्व इस शरीर को चला रहा था, वो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। हमारा सच्चा स्वरूप वो चेतना है, ना कि ये हाड़ मांस का ढांचा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि उस पहले सवाल मैं क्या हूँ का सिर्फ एक ही सही उत्तर है, मैं आत्मा हूँ। और इस सत्य को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भीतर गहराई से महसूस करना ही आत्मज्ञान कहलाता है। ये वो गहरी समझ है कि हमारी असली पहचान एक अमर आत्मा है। और सच मानिए, जब कोई व्यक्ति इस बात को पूरी तरह से पकड़ लेता है तो उसे एक ऐसी परम शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बताना मुमकिन ही नहीं है। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही शाश्वत संघर्ष चलता रहता है, हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि शरीर और आत्मा की जरूरतें एक दूसरे से एकदम अलग होती हैं। हमारी 10 इंद्रियां और हमारा मन, ये हमें लगातार भौतिक सुखों की तरफ खींचते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना, पैसा, सत्ता और हमारा अहंकार। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हमारी अंतरात्मा यानी आत्मा हमेशा दान, सत्य, त्याग और आध्यात्मिक शांति जैसी चीजों से पोषित होती है। एक का सुख अक्सर दूसरे के लिए परेशानी बन जाता है। अब देखिए, जब लोग अपना पूरा जीवन केवल इस शरीर रूपी कपड़े को सजाने और संवारने में ही लगा देते हैं, तो होता क्या है? इसका सीधा परिणाम होता है पाप, लालच और भय का बढ़ना। आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब भी कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई गलत काम करता है तो उसका दिल अंदर से कांपता है, एक आवाज उसे रोकती है। ये जो बेचैनी होती है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारी आत्मा का संकेत है कि वो इन गलत कामों को पूरी तरह से नकार रही है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई इंसान परमार्थ के काम करता है, जैसे किसी की निस्वार्थ मदद करना या दान देना, तो उसे तुरंत भीतर से एक बहुत ही अनोखी खुशी, एक हल्कापन
और एक गहरी संतुष्टि का एहसास होता है ना? ये इस बात का इशारा है कि हमारी आत्मा की वास्तविक जरूरतें पूरी हो रही हैं। जो लोग अपनी आत्मा की इस आवाज को सुनकर चलते हैं वो हमेशा एक आनंदमयी स्थिति में रहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस भ्रम से बाहर कैसे आएं? आचार्य जी ने इसके लिए कुछ बहुत ही कमाल के उदाहरण दिए हैं जिन्हें सुनकर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसे एक बंदर की स्थिति को ही ले लीजिए। एक बंदर एक संकरे मुंह वाले बर्तन से अनाज निकालने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है और मुट्ठी में अनाज भर लेता है। अब मुट्ठी बनने की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं आ पाता। वो रोता है, चिल्लाता है कि बर्तन ने उसे फंसा लिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि उसने खुद उस अनाज को पकड़ रखा है। जैसे ही वो मुट्ठी खोलता है वो तुरंत आजाद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह क्रोध और लालच जैसी भावनाएं हमें तभी तक सताती हैं जब तक हम खुद उन्हें मुट्ठी में पकड़े रहते हैं। छोड़ते ही सारा भ्रम टूट जाता है। एक और बहुत ही शानदार कहानी है शेर के बच्चे की, जो भेड़ों के झुंड में पलकर बड़ा होता है। वो खुद को भी भेड़ ही समझने लगता है और उन्हीं की तरह मिमियाता है। लेकिन एक दिन जब वो पानी में अपनी परछाई देखता है तो अचानक उसे अपनी असलियत का बोध होता है। बस एक ही पल में उसका सारा का सारा भेड़पन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हम अपनी असली आत्मचेतना को पहचान लेते हैं तो हमारी सारी सांसारिक पीड़ाएं और सीमित पहचान तुरंत खत्म हो जाती हैं। इसे एक गुब्बारे की तरह समझिए। जैसे जैसे इंसान इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है, उसका अहंकार यानी मैं का जो दायरा है वो सिकुड़ने के बजाय विस्तृत होने लगता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरती जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब प्यार और आत्मीयता इतनी बढ़ जाती है कि स्वार्थ से भरा वो गुब्बारा बस फट जाता है और व्यक्ति की आत्मा उस अनंत परमात्मा के विशाल आकाश में विलीन हो जाती है। वो जो एक संकीर्ण अहंकार था ना, वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और जब ये भ्रम पूरी तरह से टूट जाता है तब शुरू होता है असली रूपांतरण, जहाँ मिलती है अनंत शांति और असीम शक्ति। एक बार जब इंसान अपनी आत्मा में पूरी तरह स्थित हो जाता है तो उसके भीतर से ये शब्द गूंजते हैं, मैं उत्पन्न नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। जो व्यक्ति खुद को अमर आत्मा जान लेता है वो दुनिया के हर डर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उसे ना तो मृत्यु का कोई भय सताता है और ना ही किसी सांसारिक नुकसान का कोई दुख होता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए तो ये पूरी दुनिया बस एक रंगमंच या एक नाटक की तरह बन जाती है। जीवन में चाहे लाभ हो या हानि, मान मिले या अपमान, या फिर कोई अपना दूर चला जाए, वो इन सब बदलावों को बस एक दर्शक की तरह बड़े ही कौतूहल और मनोरंजन के भाव से देखता है। वो जानता है कि बदलना इस दुनिया का नियम है, इसलिए वो जीवन के हर उतार चढ़ाव में बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि ये आत्मज्ञान वाली बातें सिर्फ सन्यासियों के लिए हैं जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। भगवद गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। जब कोई जान जाता है कि वो एक अनंत शक्ति का स्वामी है तो वो अपने रोजमर्रा के काम, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या परिवार, बिना किसी तनाव के और कई ज्यादा परफेक्शन के साथ कर सकता है। ये ज्ञान संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि संसार में बेहतरीन तरीके से जीना सिखाता है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब हम अपनी दैनिक भागदौड़ में व्यस्त होते हैं तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हमारी सारी मेहनत और हमारा सारा समय सिर्फ इस शरीर रूपी अस्थायी कपड़े को सजाने में ही जा रहा है, या फिर हम उस आत्मा के शाश्वत सत्य और आनंद के लिए भी कुछ कर रहे हैं? आत्मखोज की ये यात्रा हम सब के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस सीखते रहिए और खुद को खोजते रहिए।